स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। 4 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये सेशन। लेते हैं आज का हेडलाइंस क्वेश्चन। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल में को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन यानी घंटी को दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। आज का हेडलाइंस क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका ऑप्शन है 120, 135, 145 और 118। तो इसका सही उत्तर है 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सीरीज। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने पबजी PUBG गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? हेडलाइंस क्वेश्चन भी यही था, इसलिए आपको उत्तर पता है। तो इसका सही उत्तर लेते हैं और ये सही उत्तर है इसका 118। अब आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, एपलॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दे दी है? और इसका ऑप्शन है 40%, 60%, 80%, 20%। और इसका सही उत्तर है 60%। 60% की घरेलू उड़ान के लिए मंजूरी मिल गई है। देखते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी का सिर्फ 45% तक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमानन सेवाओं पर रोक लग गई थी। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? उसका ऑप्शन है 80%, 10%, 25% और 30%। और इसका सही उत्तर है 30%। देखते हैं इसकी व्याख्या। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी में बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएँ 70% सिलेबस के आधार पर ली जाएगी। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? और इसके ऑप्शन है 28वें, 38वें, 48वें और 58वें। और इसका सही उत्तर है 48वें पायदान पर पहुंच गया भारत। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। बढ़ते हैं आज के 5वें करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? और इसका ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, तमिल, कन्नड़। और इसका सही उत्तर है उर्दू भाषा को इसकी मंजूरी मिली है। देखते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्रशासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं में सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर में पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। कोल इंडिया 2023 तक 24 तक
2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? और इसको ऑप्शन है 500, 100, 200, 300। कितनी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है 500 परियोजनाओं पर निवेश करेगा। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 122 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्प को तलाश रहा है। इसके तहत 500 ऐसे परियोजनाओं पर निवेश करेगा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? और इसको ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और फिनलैंड। और उसका सही उत्तर है फिनलैंड। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक अहम समझौता हुआ है। यह MOU भूविज्ञान, प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। आइए देखते हैं आज का 8वां करंट अफेयर्स। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शन है 1580 करोड़ रुपये, 3580 करोड़ रुपये, 2580 करोड़ रुपये और 2990 करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 2580 करोड़ रुपये। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपये का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? और इसको ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन और रूस। और इसका सही उत्तर है भारत। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMEIR के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? और इसको ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है चीन। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये करंट अफेयर्स सेशन यही खत्म होता है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्ज़ाम द्वार EXAMDWAR एग्ज़ाम द्वार सर्च करके भी सीधे आ सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको उसके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे हमारे चैनल के वीडियोज़ के। उन वीडियोज़ को आप देखिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए दोस्तों को। साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।